हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ माइक्रोबियल इंटरेक्शन। तो जनरली टाइप ऑफ माइक्रोबियल इंटरेक्शन में डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन, कोमेंसलिज्म, ओमेंसलिज्म, फिर म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन। बट आज के वीडियो के अंदर हम दो ही टाइप के इंटरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से जो फर्स्ट है वो कोऑपरेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। तो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच टू और मोर इंडिविजुअल कोलैबोरेट फॉर सेम गोल। तो इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा माइक्रोबियल कोई भी स्पीसीज होती है, वो एक ही सेम गोल के लिए आगे बढ़ती है और कोलैबोरेट करके वर्क करती है एक सेम गोल के लिए। अब इसके अंदर कोऑपरेशन एंड कोमेंसलिज्म बोथ पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो मतलब इसके अंदर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये दोनों टाइप के जो भी इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव टाइप के इंटरेक्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसका एग्जांपल लेते हैं कोऑपरेशन का। तो कोऑपरेशन रिलेशन इंक्लूड एसोसिएशन बिटवीन डिसल्फोविब्रियो एंड क्रोमेटेमियन स्पीसीज। तो ये स्पीसीज है जो डी सल्फर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज़ होती है। तो डिसल्फोविब्रियो एंड क्रोमेटेमियन स्पीसीज इन विच कार्बन एंड सल्फर साइकिल आर लिंक। तो ये दोनों स्पीसीज साथ में वर्क करते हैं इन कार्बन एंड सल्फर साइकिल, मैंने जैसे कि बताया। तो सल्फर ये दोनों साइकिल में ये दोनों साथ में वर्क करते हैं, इसके लिए ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेशन का। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखते हैं। सेल्यूलोज डिग्रेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म लिबरेट ग्लूकोज फ्रॉम सेल्यूलोज विच इज़ यूज बाय नाइट्रोजन माइक्रोब। तो इसके अंदर सेल्यूलोज डिग्रेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी है, जिसके पास सेल्यूलाइटिक एंजाइम होगा, वो क्या करेगा, सेल्यूलोज में से ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनाएगा। और ये जो भी ग्लूकोज है वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसके अंदर भी सेल्यूलोज डिग्रेड हो रहा है और एक यूज़ भी कर रहा है। तो ये कोऑपरेशन रिलेशन हुआ। ऐसा ही कोऑपरेशन रिलेशन यूकैरियोटिक में भी देखा जाता है, जैसे कि इन सम केस ऑफ सल्फर डिपेंडेंट ऑटोट्रोपिक फिलामेंटस माइक्रोब सर्व एज अ कार्बन एंड एनर्जी फॉर अ होस्ट। तो ये एक टाइप के फिलामेंटस माइक्रोब्स है जो कार्बन और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं होस्ट को। ओके। और एक कोऑपरेशन रिलेशन है पाम वर्म के बीच में। palm worm both have filamentous bacteria and dorsal surface bacteria tolerant high level of metal such as arsenic। तो अब क्या होता है, पाम वर्म जो होता है उसके बैक पे मतलब डॉर्सल साइड पे इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरिया इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अ हाई मेटल लेवल, जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम। और ये कोऑपरेशन आल्सो एसोसिएटेड विद ह्यूमन होस्ट एज अ गट माइक्रोब्स। गट माइक्रोब्स क्या हेल्प करते हैं, ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, रिक्वायर नॉर्मल मैच्योरेशन ऑफ हाई इम्यूनिटी और प्रेशराइज द ग्रोथ ऑफ इंटेस्टिनल। तो इसके अंदर ह्यूमन होस्ट जो होते हैं वो एंटी एंटी माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं, वाइल जो भी ये माइक्रोब्स है वो भी उसको हेल्प करते हैं इंटेस्टाइन के पैथोजन को बचाने के लिए। तो ये इम्यूनिटी का भी काम करते हैं। तो इसी के साथ ये कोऑपरेशन इंटरेक्शन ख़त्म हुआ। अब बारी है कॉमेंसलिज्म की। तो कॉमेंसलिज्म का डेफिनेशन पढ़ते हैं। Commensalism is relation in which a symbiotic benefits while the host is neither harm nor helpful। तो इसके अंदर ये जो भी इंटरेक्शन है उसमें प्लस और ज़ीरो ये इंटरेक्शन रहेगा। इसका मतलब क्या है
कि इसके अंदर वन स्पीसीज जो भी होती है वो दूसरे को हेल्प करती है, उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसको नॉर हार्मफुल नॉट हेल्प, तो वो ज़ीरो हो गया, और जिसको बेनिफिट मिला वो प्लस में। ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। The commensal is not directly depends on host experiment in survival with addition of a factor host origin. Commensalism relation between microorganism include situation in which waste product of one substrate for another species। तो इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं कि कॉमेंसलिज्म ऐसा भी रिलेशन है जिसके अंदर एक सिंगल माइक्रोब्स जो भी है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है जो दूसरों माइक्रोब्स के लिए वो सबस्ट्रेट का काम करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी यूज़फुल हो सकता है कहीं पे। जैसे कि इसमें एग्जांपल है नाइट्रिफिकेशन अकरिंग इन अ टू स्टेप। तो टू स्टेप में एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोसोमोना स्पीसीज और दूसरे का नाइट्रोबैक्टर स्पीसीज। तो ये नाइट्रोसोमोनास स्पीसीज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन अमोनिया आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और ये फिर नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट टू नाइट्रेट कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर ये नाइट्रोबैक्टर जो है उसको बेनिफिट मिल जाता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि ये डायरेक्ट नाइट्रोसोमोना स्पीसीज ने जो भी अमोनिया को नाइट्राइट में फिक्स किया है उसको डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, तो ये बेनिफिट हो गया नाइट्रोबैक्टर को। Commensalism associate also occurs when one microbial group modified the environment to make a better suitable for another। कॉमेंसलिज्म रिलेशन में ऐसा भी होता है कि कोई बैक्टीरिया कोई रिएक्शन करके ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करे जो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए दूसरे कोई माइक्रोब्स के लिए। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे तो जो रिलीज कर रहा है मॉलिक्यूल उसको तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, पर बेनिफिट किसको होगा, जो जिसके लिए बेटर एनवायरनमेंट बनाया है। जैसा कि सिंथेसिस ऑफ एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ एसिड टॉलरेंट माइक्रोब्स। तो जब फर्मेंटेशन के दौरान एसिड वेस्ट जो भी होता है वो सिंथेसिस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एसिड टॉलरेंट माइक्रोब्स इजीली ग्रो करते हैं। ऐसे एग्जांपल्स देखे जाते हैं मिल्क स्पॉइलेज के दौरान, फिर बायोफिल्म के दौरान। जब मिल्क स्पॉइलेज के अंदर भी एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाते हैं और वो मिल्क बिगड़ जाता है। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट कोई भी इंटरेक्शन भी यहाँ पे लाएंगे, तो बस बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।